राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक वुलन ड्रेस बनाना बताऊंगी जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत कोई मुझसे ये आग्रह किया है कि मैम ये ड्रेस बनाना बताइए। इससे पहले मैंने एक येलो ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन का एक फ्लावर ड्रेस डाला था जो सबको बहुत पसंद आया। तो वो ड्रेस बहुतों ने आग्रह किया कि वो ड्रेस मैम प्लीज़ बताइए। इतने दिन तक मैं अपना बनाया हुआ ड्रेस का वीडियो आप लोगों के सामने डालते आई हूँ, लेकिन कभी मैंने सिखाने का वीडियो नहीं डाला। ये पहला वीडियो है। यदि कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो, और जिसमें मैं आपको ये ड्रेस सिखाने जा रही हूँ। तो ये चोली है। ये 3 नंबर कान्हा जी के लिए है। चोली मुझे लगता है जिन्होंने मुझसे आग्रह किया है ये ड्रेस सिखाने के लिए उनको चोली बनाना ज़रूर आता होगा, और यदि नहीं आता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अगले वीडियो में चोली बनाना भी डाल दूंगी। तो ये मैं चोली रेडी करके रखी हूँ। अब मैं इसे आगे बता रही हूँ। तो यहाँ जो मैंने 3 चेन लेके रखा है उसी में इस चोली को मैं ज्वाइन कर दूंगी इस तरह। और मैं स्लिप टिच से इसके किनारे तक आऊंगी। यहाँ से मैं अपना वर्क शुरू करूंगी। तो पहले हम स्लिप टिच से किनारे तक पहुंच जाते हैं। स्लिप टिच मतलब जस्ट ये चेन में डाला, लिया, बस चेन में डाले, यहाँ से हम लोग घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले 3 चेन ले लेती हूँ, 1 2 3। फिर इसी में एक डबल क्रोशिया करती हूँ। तो यहाँ आपको 2 डबल क्रोशिया मिल गया। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इस तरह हम ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट करके लौटती हूँ। चलिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। फिर मैं इसको जो 3 चेन, यहाँ 3 चेन उठाया था, ये राउंड कंप्लीट करके मैं यहाँ इसे स्लिप टिच से जोड़ दिया। फिर 3 चेन लूँगी, फिर इसी जगह में जहाँ मैंने 3 चेन लिया इसी जगह में मैं फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाला चेन में भी एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाला चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया,
फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह मैं ये राउंड भी कंप्लीट करूंगी और नेक्स्ट राउंड पे फिर एक डबल क्रोशिया डालूं, 2 डबल क्रोशिया डालूंगी, उसके बाद 3 एक एक करके डालूंगी, एक एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 के बाद 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड को मैं कंप्लीट करूंगी। अभी पहले मैंने 2 डबल क्रोशिया डाला, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होंगे। और नेक्स्ट राउंड में फिर हम लोग एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया करके फिर 2 डबल क्रोशिया। 3 चेन में एक एक करके डबल क्रोशिया डालेंगे और 3 चेन के बाद चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह हम लोग वो थर्ड राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट करके मैं लौटती हूँ। ये हमारी 4th लाइन है। 4th लाइन में हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही 3 चेन लेंगे, लेकर के उसी जगह में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया, यहाँ हम लोग 2 डबल क्रोशिया बना चुके, एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया। अब हम लोग 4 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाए हैं, 4 बार एक एक डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह हम लोग घेरा को बढ़ाते जाएंगे। जितने घेरा आपको चाहिए उतने ही रो आपको बनाने होंगे और इस तरह से बनाने पर आपके ड्रेस में झोल नहीं आएंगे। ये देखिए मेरे ड्रेस में कोई झोल नहीं आ रहे हैं, घेरा में कोई झोल नहीं है। और यदि आप लोग एक साथ बढ़ाते रहोगे तो ये घेरा में झोल आ जाएंगे, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और उसके बाद जो आप लोग फ्लावर वगैरह बनाओगे वो भी अच्छा से सेट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले घेरे में हमने पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाया। फिर दूसरे घेरे में हम लोगों ने क्या किया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाया। थर्ड रो में हम लोग क्या बनाया, हम लोगों ने बनाया 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम लोग थर्ड रो में बनाया, 1 2 3, इस तरह से हम लोग बनाया। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 3 बार एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 बार एक डबल क्रोशिया। अब हम लोग 4th रो में आ गए हैं। 4th लाइन जो है उसमें क्या होंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 4 बार एक एक करके डबल क्रोशिया हम लोग बनाएंगे। जैसे यहाँ मैं बना रही हूँ, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर हम लोग बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर हम लोग 4 बार बनाएंगे एक एक करके डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको जितने भी राउंड करना है, यदि आपको और एक राउंड घेरा में एक राउंड और बढ़ाना है तो इसके नेक्स्ट वाला में आप लोग कीजिएगा 2 डबल क्रोशिया, फिर 5 बार एक एक करके डबल क्रोशिया, फिर 5 बार एक एक डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक एक करके 5 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आप लोग घेरे को बढ़ाते जाइएगा।
तो चलिए पहले हम लोग घेरे को कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बनाते हुए इस घेरे को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिज़ाइन में आएंगे। मेरा घेरा कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ 4 ही रो बनाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 राउंड मैंने बनाया। मेरे कान्हा जी के लिए इससे बड़े घेरे की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 4 राउंड बनाया। आप लोगों को यदि और बड़े कान्हा जी हैं तो इसके लिए आप लोग 1 राउंड और बढ़ा लीजिएगा। ये यदि छोटे होंगे तो इसके लिए 1 राउंड कम कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग इसमें ग्रीन वूल ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इसमें। तो हम लोग इस तरह से ये जो एक घर हम लोग क्रोशिया में रखे हैं उसी में ग्रीन को ऐड कर लेंगे। ये ऐड करके यहाँ एक सिंगल क्रोशिया के माध्यम से ज्वाइन कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। हो गया। अब हम लोग 2 चेन बनाएंगे, ग्रीन कलर के उल से 2 चेन। एक चेन छोड़ेंगे, 1 2 चेन छोड़ करके हम लोग 3rd चेन में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे यहाँ। फिर हम लोग यहाँ 3 चेन बनाएंगे। इसी में हम लोग एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ हम लोग अटैच किए थे। इस जगह पे जहाँ हम लोगों ने अटैच किया वहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बन गया। अब 2 चेन लेंगे, फिर इसी चेन के अंदर में हम लोग फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन में हम लोगों ने बनाया 4 डबल क्रोशिया। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लिया, फिर इसी चेन के अंदर में हम लोग 2 डबल क्रोशिया और बनाया। फिर हम लोग इसको 1 2 चेन छोड़ करके 1 2 3rd चेन में इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर 1 2 चेन छोड़ करके 3rd चेन में इसे ज्वाइन करेंगे। 1 2 3, फिर इसी चेन में एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया मिला के हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर हम लोग 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर इसी के अंदर हम लोग 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये 1 बार, ये 2 बार। हो गया 2 डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे, फिर 1 2 छोड़ करके हम लोग 3rd चेन में इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम लोग 2 चेन लेंगे, 1 2 छोड़ करके 3rd चेन में इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, 3 चेन में एक डबल क्रोशिया बन गया। फिर इसी जगह पर हम लोग एक और डबल क्रोशिया बनाए, हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब हम लोग 2 चेन लेंगे, फिर इसी जगह में हम लोग 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 1, ये 2। इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट करना होगा। एक चेन लिए, फिर एक चेन छोड़े, 2 चेन छोड़े, 3rd चेन में इसे ज्वाइन किए।
इस तरह से इसे आगे बढ़ाते जाऊंगी। तो चलिए इसे कंप्लीट करके आती हूँ। मैंने इसे लगभग कंप्लीट कर लिया। फिर लास्ट में भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये 1 2 3 थर्ड चेन में इसे ज्वाइन किया। 1 2 2 3 ये एक डबल क्रोशिया बन गया। यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लिए। फिर इसी जगह में हम लोग को 2 डबल क्रोशिया और बनाना है। ये एक डबल क्रोशिया, फिर धागा लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, एक चेन बनाया, 1 2 3 थर्ड चेन में इसे फिर से ज्वाइन कर दिया। फिर एक चेन, 2 चेन, फिर 1 2 3 ये थर्ड चेन में इसे ज्वाइन किया। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। 1 2 3 ये एक डबल क्रोशिया बन गया। इसी जगह में मैंने फिर से धागा लिया, फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाया, फिर 2 चेन लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। एक ही चेन के अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी चेन के अंदर और 2 डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 हम लोगों को इसे एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक बार में इसी जगह पे लाके इसे ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया इस तरह। अब हम लोग रेड धागा अटैच करेंगे। इसी जगह पे अटैच कर लेते हैं। अब हम लोग पीछे से इसे अटैच करेंगे। क्योंकि हमें इस जगह पहुंचना है। ये जो गैप है, जो 2 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन 2 डबल क्रोशिया लिए थे, तो पहले हमें यहाँ से अपना वर्क शुरू करना है। तो इस जगह पहुंचना है, इसलिए हम लोग पीछे से ज्वाइन किए, चेन बनाए, 1 2 3 चेन बना के हम लोग यहाँ आए, इस गैप में ज्वाइन किए। ठीक है, 1 2 3 ये एक डबल क्रोशिया बन गया। ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। ये 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो 2 डबल क्रोशिया है, आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ जो 2 डबल क्रोशिया, इसके ये धागा लेंगे। ये जो पहले वाले हैं, ये पहला वाला डबल क्रोशिया, इसको उठाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 हम लोग यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट देखिए, फिर हम लोग अपना वर्क को उल्टा कर लेते हैं।
इस तरह उल्टा कर लिए। और इधर जो डबल डबल क्रोशिया हम लोग बनाए थे, इसके लास्ट वाला, इधर के पहले वाला फर्स्ट वाला उठाया था हमने, और ये लास्ट वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये 2 डबल क्रोशिया जो है, 1 2, ये दूसरा वाला, यहाँ पर भी हम लोग 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, हम लोग बना दिए 3 डबल क्रोशिया, हो गया। अब इसे हम लोग स्लिप, फिर से वर्क को घुमा लिए, और यहाँ जो हम लोग पहला डबल क्रोशिया बनाए थे, इसका जो थर्ड चेन है, एकदम ऊपर वाला चेन, वहाँ हम लोग इसे ज्वाइन कर दिए स्लिप टेज से, हो गया। ये बन गया फ्लावर। फिर हम लोग लेंगे 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन लेंगे हम लोग। और ये जहाँ पर हम लोग एक बार 2 चेन लेके ज्वाइन किया था, ये ज्वाइन का जो जगह है, यहाँ पर लाके हम लोग इसे स्लिप टिच से ज्वाइन करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत होगी, धीरे धीरे कर लीजिएगा। ये हो गया ज्वाइन। ये चेन को हम लोग पीछे साइड में ला देते हैं। ये जो चेन बना है इसको पीछे साइड में कर दिए। फिर हम लोग लिए 1 2 3 चेन, और फिर नेक्स्ट वाले लिफ जो है, पत्ती जो है, उसके बीचों बीच आ जाते हैं। ये 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, उसके बीच में जो हमने 2 चेन लिया था, वो जो जगह है वहाँ पर आ गए और इसे स्लिप टीथ से ज्वाइन कर दिए। फिर हम लोग बनाएंगे 1 2 3 चेन। ये बन गया एक डबल क्रोशिया, धागा लिए, ये बन गया 2 डबल क्रोशिया, फिर से धागा लिए, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 4 डबल क्रोशिया, फिर से 5 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारे पास 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग क्या करेंगे, धागा लेंगे, ये जो 2 डबल क्रोशिया है इस साइड में, इसका पहला वाला में क्रोशिया को डालेंगे, और यहाँ पर फिर से हम लोग 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, ये 3, वर्क को घुमा लेंगे। फिर हम लोग चलाएंगे इधर वाले डबल क्रोशिया में। इधर जो 2 डबल क्रोशिया है, ये इसके लास्ट वाला में हम लोग क्रोशिया को डालेंगे। धागा लिए, इसमें फिर हम लोग क्रोशिया को डाल दिए। पहला वाला में नहीं डालेंगे, ये जो पहले वाले हैं इसे छोड़ करके ये दूसरा वाला जो डबल क्रोशिया है इसको उठाएंगे और इसमें डालेंगे, और फिर इसमें भी हम लोग 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, हो गया 3 डबल क्रोशिया। वर्क को घुमाइए, ये बन गया फ्लावर। और ये जो हमने यहाँ पर शुरू किया था,
इसका जो लास्ट ऊपर वाला चेन है, सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया को जो ऊपर वाला चेन है उसमें हम लोग इसे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। हो गया दूसरा फ्लावर। ये बन गया फिर से एक फ्लावर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चेन लिए। फिर इस जगह में जहाँ हमने 2 चेन लेके थर्ड में ज्वाइन किया था उस जगह में आके बीचों बीच इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। हो गया ज्वाइन। अब 1 2 3, फिर हम लोग नेक्स्ट लीफ के बीच में चले जाएंगे। ये जो बीच है इसमें, फिर इसमें डालेंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और जिस तरह से इसे हम लोगों ने बनाया उसी तरह से पूरे में बनाते हुए आएंगे ये फ्लावर। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगी। पहले आप लोग इसे कंप्लीट कीजिए। आप लोगों को यदि समझने में कोई दिक्कत आई है तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन करके हमें पूछ सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। चलिए आगे की वर्क कंप्लीट करके आते हैं। ये मैंने तैयार कर लिया फ्लावर्स, सारे रेड फ्लावर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ्लावर्स तैयार हो गए हैं। अब मैंने रेड धागा को कट कर दिया और यहाँ ग्रीन धागा जोड़ लिया। रेड धागा को कट कर दिया और यहाँ एक रेड घर को क्रोशिया में रखा था, उसी से मैंने ग्रीन धागा को जोड़ लिया और रेड को कट करके हटा दिया। अब सीधा मैंने ये बड़े लूप में क्रोशिया डाल के यहाँ लॉक किया। ये जो पीछे के जो 8 चेन हम लोगों ने लिया था उस पर, ये 8 चेन में अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। 3 चेन से एक डबल क्रोशिया बन गया, फिर एक डबल क्रोशिया और इस तरह हम लोग 8 बनाएंगे। 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। इसे अब हम लोग जो ये 3 चेन लिया था फ्लावर के पीछे, जो 3 चेन है ये वाली, ये 3 चेन, इसमें इसे डालकर क्रोशिया को इसे ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट फिर से हम लोग ये जो बड़ा 8 चेन वाला जो है लूप, इसमें ले जाना है, ले जाके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर दिए। फिर हम लोग को यहाँ 8 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 2 3, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम लोग 7 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 7 डबल क्रोशिया। 2 3 4 5 6
7 and 8, ये हो गया 8 डबल क्रोशिया। ये अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस चेन में जोड़ेंगे। ये जो रेड फ्लावर के आगे जो 3 चेन का एक लूप है इसमें, तो मैंने इसे इसमें लाके सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। तो इस तरह से ये लीव्स बन जाएंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट करके लौटती हूँ। अब हम लोग इसे कंप्लीट कर लिए हैं, सारे लीव्स बन गए हैं। अब इसे क्या करना है, जो पहला लीव्स मैंने बनाया था 3 चेन लेकर के, उसके ऊपर वाले जो चेन है एकदम ऊपर में 1 2 3, ये 3 चेन का एकदम 3rd चेन में डाल के इसे बंद कर देना है, लॉक। ठीक है। अब हम लोग ग्रीन धागे को भी काट कर हटा लूंगी। कंप्लीट। अब हम लोग येलो धागे को जोड़ेंगे। येलो धागे का काम करूंगी। येलो धागे को जोड़ूंगी। ये जहां मैंने ग्रीन धागे को कट किया वहीं पर येलो को जोड़ लिया, ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर पक्के कर दिए इसे। अब एक चेन नेक्स्ट चेन में ही एक सिंगल क्रोशिया, अगेन एक चेन, ये जो नेक्स्ट चेन है, नेक्स्ट चेन में ही सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लूंगी, नेक्स्ट चेन में ही डालूंगी, धागे को लिया, निकाल दिया, फिर एक चेन, फिर एकदम नेक्स्ट वाले में ही डालूंगी, धागे को लिया, निकाल दिया। इस तरह एक चेन ले लेके आप करोगे तो आपको खिंचाव नहीं आएगी, लीव्स में खिंचाव नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट चेन, निकाल दिया, फिर एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट में डाला, निकाल दिया। इस तरह से इसकी बॉर्डर लाइन को आप लोगों को तैयार करना है। ये नेक्स्ट चेन डाला, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट जो चेन है उसमें डाले, निकाल लिए, फिर एक चेन, फिर जो नेक्स्ट चेन है उसमें डाले, निकाल दिए, एक चेन, इस तरह से कंप्लीट करना होगा। ये बॉर्डर हो जाएगा।
चेन लेके नेक्स्ट चेन में डाला, धागे को लिया, निकाल दिया। बस एक चेन, नेक्स्ट चेन में डाला, धागे लिया, निकाल दिया। इस तरह से करके आप लोगों को बॉर्डर तैयार करना है। तो चलिए आप लोग इसे तैयार कीजिए। इसे कंप्लीट करके लौटती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी ये लास्ट जो एक घर मेरे क्रोशिया में बचे हैं उसको इस जगह में, जो पहला मैंने येलो से काम करना शुरू किया था, इस जगह में आके इसे ज्वाइंट कर दूंगी। हो गया। ये लेकर मैंने कट कर दिया। ये हो गए कंप्लीट। अब हम लोग को अपने पसंद के कलर के अनुसार यहाँ बॉर्डर बनाना है। आप रेड से भी बना सकते हो, येलो से भी बना सकते हो, जैसा आपको मन है। आप चाहो तो ये बाह में भी बॉर्डर दे सकते हो, या यदि आपको मन नहीं है तो बॉर्डर नहीं भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ हम लोग बॉर्डर बनाएंगे रेड या ग्रीन, जो भी आपको पसंद है उसी कलर से आप बना सकते हो। मैं रेड से बना लेती हूँ। और फिर हम लोग यहाँ एक बटन भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ का बॉर्डर पहले कंप्लीट करते हैं। मैंने लिया रेड उल, पहले मैंने यहाँ रेड उल को ज्वाइंट कर दिया अच्छी तरह से। ये ज्वाइंट हो गया। एक चेन लिए, फिर नेक्स्ट में डाले, ये सिंगल क्रोशिया ही करना है। ये फिर एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट चेन में डाला, एक ही चेन में 2 बार हमें सिंगल क्रोशिया करना है, तब ये बॉर्डर जैसे डिज़ाइन बनेंगे। एक चेन लिया, फिर हमने नेक्स्ट चेन में डाला, 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट में डाला, फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन, सिंगल क्रोशिया। ये हो गया बॉर्डर। फिर एक चेन और इस जगह पे एक एक बार हर चेन में, ये जो चेन है ऊपर में, ये हर चेन में एक एक बार आपको सिंगल क्रोशिया करना है। और यहाँ आपको कोई भी एक्स्ट्रा चेन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हर चेन में एक बार ये डाला, धागा को लिया, निकाल दिया, फिर ये डाला, धागा लिया, निकाल दिया। इसी तरह से आपको यहाँ सिर्फ सिंगल क्रोशिया करके जाना है।
लास्ट तक आ गए। फिर साइड का बॉर्डर बनाना है। यहाँ एक चेन लिए, ये चेन में डाले, फिर से दो दो सिंगल क्रोशिया, एक ही चेन में दो दो सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लिए, फिर नेक्स्ट चेन में डाले, फिर दो सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लिए, फिर नेक्स्ट में डाले, दो सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट में डाले, और ये कंप्लीट हो गया बॉर्डर। ये हो गए हमारे बॉर्डर, ये बस। अब आप लोग यहाँ एक बटन भी लगा सकते हो इस तरह से, या यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हो, डोरी भी बनाकर डाल सकते हो। तो ये हमारे हो गए। बस अब रेड धागा को कट कर लूंगी। इस धागा को अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक इसी तरह से आप लोग बाजू में भी बॉर्डर बना लो। बस ये कंप्लीट हो जाएंगे। आप इसे इस तरह भी पहना सकते हो। यदि आप ऐसे पहनाओगे तो यहाँ आप कुछ रेड स्टोन वगैरह या ऊल से ही कोई फ्लावर बना के यहाँ डाल सकते हो। और यदि ऐसे पहनाओगे तो यहाँ एक बटन डाल देना। बस ये आपके येलो रेड फ्लावर वाले ड्रेस कंप्लीट हो गए। मैंने कोशिश किया आपको सिखाने की। मेरा पहला ये सिखाने के लिए ये पहला वीडियो है, इसलिए भूल चूक है तो उसे क्षमा कीजिएगा। और यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं दोबारा कोशिश करूँगी उस जगह को समझाने के लिए। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। और आप लोग जब इसे बनाइएगा इस ड्रेस को तो प्लीज़ मेरे चैनल में डालिएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे बनाएं। हो सकता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा सुंदर बनाएं, आप लोग का ड्रेस मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो प्लीज़ उसे बनाने के बाद मेरे साथ शेयर करना। राधे राधे, धन्यवाद।